क्योंकि हमारे पास ना अभी तक हमारी यूआई जो है वो अच्छी नहीं हुई। तो इसके लिए आपके पास एक टूल है सिंपल कर्सर एआई, चैट जीपीटी की तरह ये काम कर रहा होगा। देखो, क्योंकि अभी तक आप वेबसाइट्स को देखकर उसको उस टाइप की नहीं बना पा रहे, और जो आपकी थीम है वो ऐसी नहीं है कि क्लाइंट आपके प्रपोजल को या आपकी वेबसाइट्स को एक्चुअली एक्सेस कर सके। हाँ ठीक है भाई, ये इससे मैं काम करवाता हूँ। इसको कोड हाँ, आपकी कंपनीज आपको सब्सक्रिप्शन बाय करके देती है। चैट जीपीटी की भी आपको सब्सक्रिप्शन बाय करके देती है। देखो, मेन चीज क्या है कि इस चीज को करना, ये आपको ये कोड उसमें लिख कर नहीं सकता। वेबसाइट उठाकर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर सकता। कंपनी का क्या है, इसकी सब्सक्रिप्शन कितनी है, $20 एक यूजर के लिए। महीने अगर वो 4 से 5 उसका यूजर निकाल रहा है डेवलपर वेबसाइट्स, तो तकरीबन कंपनीज के छोटे प्रोजेक्ट थोड़ी होते हैं, वो तो हजारों डॉलर्स में होते हैं। तो वो सकून में $20 देगा और इजीली उसको तकरीबन कम से कम अपने सब रिसोर्सेज को निकाल के $1000 तो बच ही जाएगा। तो $20 देने पे $1000 उसका बच रहा है, तो कम। एआई को बनाने वाला कौन है? हाँ, लेकिन देखो अब मसला क्या है, हम इस चीज से डर होते हैं कि यार अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो फिर फायदा ही क्या, कि मतलब। लेकिन देखो, ये आपका काम स्पीड में कर रहा है। जहां आपको दिन लगते थे, अब आपको कुछ मिनट्स लगते हैं या कुछ घंटे लगते हैं, आपकी वेबसाइट आप तैयार खड़ी हो जाती है। सिंपल, आपके एक टूल है लवेबल, इसको आप यूज करते हो, लवेबल एआई। इससे आप इजीली किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हो। सिर्फ इसको डिस्क्रिप्शन दोगे, ये आपको इजीली वेबसाइट बनाकर खड़ी कर देगा। अब उसमें चेंजिंग करनी है वो आप इजीली कर सकते हो। चेंजिंग करने के लिए लेकिन ये जो कोड करके देता है ये आपके पास रेक के अंदर करके देता है, लेकिन पहले इसको समझाना पड़ता है कि भाई ये कोड रेक में मत करियो, एचटीएमएल में करियो। और एक दिन में 5 बार इससे बात कर सकते हो। इससे ज्यादा बार बात करनी हो प्रॉम्प्ट अच्छा राज नहीं होगा, बोलेगा सब्सक्रिप्शन बाय करो। नहीं तो वही तो है कि अब इसीलिए तो सीखे हैं कि क्लाइंट ने कोई चेंजिंग मांगी तो यहीं से चेंज करके दे दोगे। अब आपने सिंपल इसको दिया मेडिकल वेबसाइट क्रिएट इन HTML, हम ताकि इजीली यूआई जो है वो इससे, क्योंकि हम जो यूआई बना रहे हैं, आप जो वेबसाइट बनाई थी 14 अगस्त वाली, वो ऐसी नहीं थी कि हम किसी को दिखा सकें। 15 अगस्त की भी नहीं लग रही वो तो हमसे ही बहुत आगे हैं। तो आप देखो, अब मसला क्या है कि ये आपको फ्रंट एंड इजीली हैंडल कर लेता है। लेकिन क्या है कि भाई फिर HTML CSS बूटस्ट्रैप सीखी क्यों? उसमें चेंजिंग करने के लिए ना, जब ये आपकी बात नहीं मानेगा तो अब आप उसमें चेंजिंग कर सकते हो। एआई को यूज करना गलत नहीं है। हमारे कॉन्सेप्ट में ये है कि एआई हमें रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस इन अ सेंस उस तरह करेगा जहां पे 100 लोगों की जरूरत है, अब वहां 10 लोगों की जरूरत रहेगी। जरूरत कम होगी है, लेकिन हमारे बगैर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसको बनाने वाले भी हम ही, हम में से डेवलपर है ना भाई, ऐसी है ना। अब जो कर्सर एआई की टीम है, इसमें एक कराची का पाकिस्तान का लड़का है। तो मतलब आपके पास हमारे पास ऐसी टीमें हैं, डेवलपर्स हैं जो मल्टीपल टाइप के काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब ये चीज सोचना, परेशान होना कि यार ये तो उस पर बना के देगा और मैं फिर क्या करूंगा, इसकी टेंशन नहीं है। वो आइडिया सोच रहा है, अभी थोड़ा टाइम तो लगाएगा ना, ये थोड़ी वो थोड़ा। लेकिन ये अभी भी कोड कर रहा है रैक के अंदर। इसका ये मसला है कि ये जो आपको कोड करके देता है, ये रैक के अंदर करके देता है।
फिर आपने इसको ना 2-3 बार बताना होता है कि भाई, और वो 2-3 बताते बताते टोकन। हाँ, ये है कि प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी से निकलवाएं, वो इसको दें और इजीली ये कर लें। बिल्कुल। और फिर सेकंड क्या है कि आप अपनी पोर्टफोलियो पे आप काम करना स्टार्ट कर दें, पोर्टफोलियो को बिल्ड करना स्टार्ट करें। तो ये आपकी पूरी की पूरी फाइलों को उस पे लिखेंगे आप मेड बाय एआई, वो नहीं लिखा। तो इसने पूरी पूरी आपकी वेबसाइट खड़ी कर दी है। और अगर आप यहाँ पे जाते हो, ये इसका कोड है, हाँ बिल्कुल, ये इसका कोड है, लेकिन इसने ये कोड किया है रैक के अंदर। आप इसको बोलोगे, हाँ नया पर तो लाजमी है, वो इसने लगाई होगी, लगाई है, नया पर लगाई है। और बिल्कुल, ये आपके पास पूरे पूरे इसने नया पर के साथ सबके सब पेजेस भी बना के दिए हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज। अब देखो, इसको बोलते हैं 1 मिनट में बना के देता, लेकिन मसला क्या है कि ये अभी तक भी इसने बना के दिया रैक के अंदर, क्लाइंट तक नहीं पहुंचेगी, आप पहुंचाएंगे, खुद बना के पहुंचाएंगे ना। आप इसको बताओगे भाई, क्या पता अब मान जाए, लेकिन इसके ये मान नहीं सकता, तो इसीलिए बता रहा था कि ये आप यूज करोगे कर्सर एआई, लेकिन ये भी 30 दिन तक फ्री है, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। उसका ईमेल चेंज कर सकते हो अनलिमिटेड। देखो, लेकिन आपने ना इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। अक्सर क्या हो जाता है कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं बताने के बाद। इस चीज का बताने का मकसद कि देखें, ये चीज इसलिए कि भाई कोर्स में तो फिर हमें ये क्यों बता रहे हैं एआई के बारे में। देखें, आपकी यूआई कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। आप अपने आप को, आपका दोस्त बोलता रहे ना, ये जो तूने वेबसाइट बनाई है ये अच्छी बनाई है, वो अच्छी नहीं बनाई, आप बोलोगे नहीं ये पत्नी आप इससे खुद से बनी नहीं है, जान के मेरी गलतियां निकाल रहे हैं ये। अब लेकिन हुआ क्या है कि भाई आप वो क्लाइंट को नहीं शेयर, आप जब क्लाइंट आपसे वेबसाइट मांगेगा ना, आप चुप हो जाओगे कि अबे मैं क्या दिखाऊं ये। और जब वो जो वेबसाइट आपने बनाई होगी वो क्लाइंट तक जाएगी, क्योंकि क्लाइंट का फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हैं कि लास्ट इंप्रेशन, कि भाई जो दिखता है वही बिकता है। आप इतनी अच्छी वेबसाइट बना के दोगे तो रुकेगा क्लाइंट, लेकिन अगर ऐसी बना के दी जिसमें नैप बार ही नहीं है, जिसके नीचे ऊपर रेड कलर है तो नीचे ब्लू कलर है, टेक्स्ट हमारे पास जहां ब्लैक होना चाहिए था वहां व्हाइट है, यूजर परेशान हो जाए, वो क्लाइंट ही परेशान है, मैं पढ़ भी पाऊंगी ये वेबसाइट या नहीं, हाँ नैप बार चल रहा नहीं है। तो ये इस टाइप के इशू देख आप इससे रिजोल्व करा सकते हो, इससे आपकी यूआई अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यूआई पे आपने अब काम ज्यादा करना है, मेन फोकस। बिल्कुल। तो यूआई जब तक हमारे पास डिजाइनर नहीं है, क्योंकि अब हम सोच के बैठे हैं कि हम अगर किसी कंपनी में नहीं जाते तो अपना काम स्टार्ट करते हैं, और क्लाइंट बोल रहा है मेरे पास कोई डिजाइनर नहीं है, मैं डिजाइनर कर ही नहीं सकता। अच्छा, ये हमारी 2 बातों पे खत्म हो गया, इसका क्रेडिट जो है वो, तो इससे ज्यादा ना, मतलब ऐसा है कि आप कभी कभी फ्री के अंदर ये आपके पास 2 बार यूज कर सकते हैं। कोड तो इसने चेंज कर दिया होगा, कोड तो इसने चेंज कर दिया है, पेजेस सारे के सारे, लेकिन मसला क्या किया इसने कि आपका फ्री वाले क्रेडिट 0 कर परचेज नहीं, हमें कंपनी ने दिया वही सही है, कंपनी वाला यूज करो बंदा, क्यों खुद परचेज करे, फिर वो कंपनी वाले मुझे एक्स दे देंगे। अच्छा यार, लाजमी है, क्योंकि देखो क्लाइंट नहीं, बैकएंड के लिए इतना अच्छा नहीं है,
बैकएंड में लॉजिक जो फ्रंट एंड ये बड़ी अच्छी बनाता है, बैकएंड में ये कहीं साइड पे निकल गया ना फिर वापसी नहीं आता ये फिर वो घूम फिर के, और जब घूम फिर के बार बार चेंजिंग कर रहे होते तब नहीं आता। हाँ तकरीबन क्योंकि हमारी बैकएंड डेवलपर की या प्रोग्रामिंग वाले डेवलपर की यूआई अच्छी कभी नहीं हो सकती। हाँ तो इंशाल्लाह मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तो इस टाइप की वेबसाइट आप इजीली बना सकते हो इससे। सेकंड हमारे पास टूल है कर्सर एआई, इसको आप इंस्टॉल करोगे VS कोड के साथ इंटीग्रेट करोगे। सिंपल, यहां पर आकर कर्सर एआई यहां पे जाओगे, यहां पे ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगा, आप इजीली यहां से डाउनलोड कर सकते हो और यहीं से कोई भी चीज इससे आपने पूछनी है वो आप पूछ सकते हो। डैशबोर्ड पे ये आपको बता रहा होता है कि आपके पास कौन सा है, अभी आप कौन सा यूज कर रहे हो, इसमें कितना फायदा होगा, ये सब आपको इजीली यहाँ बता रहा होगा और आपने कितना यूज किया ये सब आपको ओवरऑल यहाँ पर इसकी डिटेल दे रहा हो। तो अब आप इजीली इसको भी यूज कर सकते हो, कर्सर एआई को भी। कर्सर एआई भी आपके पास आपकी यूआई को बेहतर बना पाएगा, क्योंकि देखो आपकी यूआई अच्छी होनी जरूरी है बहुत। यूआई अच्छी तभी हो पाएगी जब आप इस टाइप के एआई टूल्स को यूज करोगे। नहीं, हैकाथॉन में इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी भाई, हम कोर्स के अंदर इसकी जरूरत। मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि अब आप HTML CSS के साथ वेबसाइट तो बना सकते हो लेकिन उस टाइप की नहीं बना सकते जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए या तो हम पूरा 1 साल पहले फिग्मा बनाना सीखें, फिर उस फिग्मा को कन्वर्ट करना सीखें, एक ही हल है। या आपके पास मल्टीपल, या तो अब देखो आपके पास या तो फिग्मा हो मल्टीपल, वो आप उठाकर यूज कर सकते हो कि हाँ भाई इसको मुझे ट्राई करना है। अब आपको अगर कोई मेडिकल की वेबसाइट बोली जाए इस टाइप की, आप हम नहीं सोच सकते जो इसने बनाई है। हम बोलेंगे हाँ सर वो कैसे, ये सर्विस के पेज में क्या क्या आएगा, अबाउट के पेज में क्या क्या आएगा, ये इसने आपको डिटेल में बना के दे दिए। सिर्फ क्या है कि अब इसमें चेंजिंग करनी है। अब अगर आपको सिंपल डॉक्टर की लिस्ट ऐड करनी है, पूरा ये पोर्शन कॉपी करो, यहाँ पे डॉक्टर्स का डेटा दे दो कॉपी करके नीचे, तो क्या है कि आपकी यूआई तो बन के आ गई ना। अब इस यूआई में आप अपनी अपडेशन कर सकते हो, तो ये आपको लाजमी करना, मतलब इस टूल्स को, और इसको यूज करने में कोई मसला नहीं है। कंपनीज में जाओगे तो ये आपको पेड मिलेंगे कंपनी। हाँ, इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए लाजमी है कि आपको पता होना चाहिए रिस्पॉन्सिव कैसे होती है, बूटस्ट्रैप क्या है, फ्लैग बॉक्स क्या है, क्योंकि एंट्री पॉइंट मिलेगा तब सब्सक्रिप्शन तक पहुंचेंगे ना। वो सब्सक्रिप्शन तक पहुंचेंगे नहीं तो फिर कैसे कंपनी देगी। सही है भाई, तो आप यूज कर सकते हो लेकिन इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। इसका मैं ये नहीं बता रहा कि आपने इसी को डिपेंडेंट हो जाना, कि आप इजीली इसको यूज कर रहे हो। ठीक है, अब आपके पास, हमारे पास HTML के अंदर सिंपल बेसिक HTML का आपने जितने भी टैग थे वो आपको पता होना चाहिए। चीजें हमने कंप्लीट कर ली, जिसके अंदर पूरी बुक के अंदर मल्टीपल चीजें हमने देख ली, जितनी भी स्टाइलिंग थी, जितनी प्रॉपर्टीज थी हमारी बुक के अंदर डिफाइन है, उनको आप इजीली यूज कर सकते हो। फिर हमने गिटअप की होस्टिंग देख ली, ये आनी चाहिए। ऐसे कितने जो रोज गिटअप पे अपलोड कर रहे हैं कोड, हाँ, तो बाकियों को अकाउंट ही नहीं है, अकाउंट है सबका, तो भाई कुछ ना कुछ उस पर बना के अपलोड करो ना यार, लाजमी उस पर कुछ ना कुछ आपको अपलोड करना ही करना है। दूसरा, लिंक्डइन का बोल के ट्रेनर ही पागल बोल देता है, बस सही है, कोई वजह है भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ कि लिंक्डइन को अपडेट रखो। लिंक्डइन से ही अप्रोच होगी आपको, HR आपको वहीं से, उनको नहीं पता कि आप सिलानी में बैठ गए या कहीं भी बैठ के कौन सा कोर्स कर रहे हो, आप उनको तभी बता सकते हो जब आप शेयर करोगे। सिर्फ 1 से 2 लाख के अलावा कोई शेयर नहीं कर रहा होता। ऐसे कितने जिन्होंने कुछ पोस्टिंग की हैं अभी लिंक्डइन के ऊपर, गुड। बाकी आवाम, और अगर पोस्ट की है तो उसकी लिंक ग्रुप के अंदर शेयर करो
और बाकी लोग उस पर कमेंट करें हम सोई कौम है, अब मैसेज आया है ये छोड़ दे, ऐसा नहीं करना भाई। उसके बाद हमने फायरबेस की होस्टिंग देख ली, बहुत इजी है ये तो बॉस, आपको सिंपल दो ही तो कमांड है, फायरबेस इनिट और फायरबेस डिप्लॉय। आप फायरबेस को सबसे पहले अपने पास लॉगिन कर लेते हो, इसके लिए आपको npm चाहिए, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास हमने बूटस्ट्रैप को देख लिया। अब जब आपका सीएसएस का टेस्ट होगा उसके अंदर इन सब टॉपिक्स में से होगा ओवरऑल बूटस्ट्रैप, मतलब जो जो टॉपिक क्लियर किए हैं ये सब होंगे। फ्लैग बॉक्स, लेकिन मेन जो होगा ना, मेन जो टॉपिक होगा वो होगा सीएसएस, जी जी वही 40। मैंने बोला था कि आपने वीडियो देखी वाली यार, मैंने गिटअप की और फायरबेस होस्टिंग की वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आप वो देखोगे गिटअप पे नहीं यूट्यूब पर, हाँ तो आप इजीली। अब देखो ये टॉपिक मैं फिर से कराऊंगा ना, जो आवाम बैठी है वो बोलेगी अबे यार ये फिर से यही करा रहे हैं, तो इसलिए आप कोशिश करो देखो, अगर नहीं होता तो चला मैं रिपीट करा जी जी हाँ, उसको भी यूज कर सकते हैं कि आप डिस्प्ले की प्रॉपर्टी में ग्रिड, उसमें टोटल कॉलम होते हैं कि आप टोटल कॉलम, क्योंकि अब देखिए अभी हम जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कर रहे हैं वो बूटस्ट्रैप से हम पहले कर चुके हैं, हम मीडिया क्यूरी के जरिए भी रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। आगे जाके देखिए रेक्ट के अंदर हम यूज कर रहे होंगे टेलमेंट सीएसएस, ये तो सिर्फ क्लासेस ही हैं, इसीलिए आप क्लासेस के जरिए भी अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर, इसमें मल्टीपल क्लासेस मिलेंगे। ग्रिड का काम तब आता है जब आपको ग्रिड कॉलम वाइज वेबसाइट बनानी हो, मतलब के पूरे अलग अलग बॉक्सेस हैं, एक साथ मल्टीपल बॉक्सेस हैं, तो इसका यूज किया जाता है। लेकिन अब वो काम बूटस्ट्रैप सिंपल यूज कर रहा है कि आपने कॉलम सीख लिए ना, तो अब आपको मल्टीपल ग्रिड बनाने की जरूरत ही नहीं, वो डायरेक्ट बूटस्ट्रैप के जरिए स्टार्ट कर सकते हो। अलाइन आइटम, एक एक जो आइटम है ना, जो भी अब एक एक आइटम्स को इनको सेंटर, इसके अंदर इसकी अपनी वैल्यू बाय डिफॉल्ट। अलाइन आइटम के अंदर यही है, फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट और सेंटर स्पेस, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज वही की वही है। जो प्रॉपर्टी आप यहाँ लगा रहे थे वो यहाँ, ऊपर वाली और नीचे वाली प्रॉपर्टी में फर्क क्या है, ऊपर वाली पूरे कंटेनर के अंदर जितने कॉलम होंगे उन सबको चेंज करेगी, नीचे वाली जो सिर्फ अलाइन, जो वर्टिकली अलाइन होगा अपने आप को सेट करने के लिए, ये स्टार्ट पे आएगा, एंड पे आएगा, टेक्स्ट सेंटर पे आएगा, उसके लिए आप या इसकी जगह आप टेक्स्ट वाला यूज कर सकते हो। ये तो हमने यूज किया ना टेक्स्ट अलाइन, स्टार्ट है, सेंटर है, इनहेरिट है, राइट है, ये आप यूज कर सकते हो। कंटेंट अलाइन भी होता है कि आपके कंटेंट को आप उसकी जगह देखो टेक्स्ट अलाइन यूज करो या कंटेंट अलाइन यूज करो, दोनों कंटेंट को ही चेंज करते हैं। आप टेक्स्ट अलाइन कर रहे हो तो भी सेंटर पे जा रहा है, कंटेंट अलाइन कर रहे हो तो भी सेंटर पे जा रहा है। तो हमने जब टेक्स्ट अलाइन यूज किया हुआ है तो आप उसी को यूज कर सकते हो। जी जी ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स आपके पास फ्लेक्स बॉक्स को क्रिएट कराता है, डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है लेकिन ये यूज नहीं होती। अब इस तरह फ्लेक्स बॉक्स है कि आपके पास बाय डिफॉल्ट ये सब जितने भी हैं फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स एमएस, इनलाइन, ये सारे फ्लेक्स में बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेट है। इससे पहले HTML4 में हमें ये अलग अलग लगाना पड़ता था, वेबकिट का फ्लेक्स बॉक्स, इनलाइन फ्लेक्स बॉक्स, ये हमारे पास, लेकिन अब सिर्फ हमें क्या लगाते हैं फ्लेक्स, ये बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स बॉक्स का ही काम कर रहा होता है। तो उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जावास्क्रिप्ट, जो कि इस कोर्स का मेन कंटेंट है। ये आएगा तो पूरा कोर्स आएगा, ये नहीं आया और इस तो डॉलर भी नहीं आया, तो ये आना बहुत जरूरी है।
उसके बाद थोड़ी सी हम वेबसाइट होस्टिंग की बात करते हैं। ताकि वेबसाइट होस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो डोमेन परचेस करना होता है। डोमेन परचेस कर, देखिए ये सब ना, क्योंकि आप HTML से वेबसाइट तो बना ली, अब उसको होस्ट कैसे करना है वो पता होना चाहिए। आपको क्लाइंट डोमेन परचेस करके देता है। इस टाइम जो मार्केट में सबसे अच्छा चल रहा है वह नेमचिप। नेमचिप यहां पे आप इजीली अपनी वेबसाइट का डोमेन परचेस कर सकते हो। डोमेन क्या होता है? आपके पास मेन आपकी आइडेंटिटी, फेसबुक उसका एक डोमेन है। लाइव झूठ, हाँ, मतलब अपनी वेबसाइट को अपलोड करो किसी भी डोमेन के ऊपर। आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आके आप सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेते हो। यहाँ पर आकर सिंपल आपने अपना डोमेन जो भी रजिस्टर करना है, जैसे आपने लिखा SMIT। इसमें जितने भी SMIT के पहले से टूल्स बने होंगे वो आपको यहाँ दिखाएगा कि हमारे पास ये SMIT डॉट, हाँ डैशबोर्ड सब कुछ बता रहा हूँ। आपको ओवरऑल देता है। देखो जब आप डोमेन परचेज करते हो ना, डोमेन में आपको VPS भी मिलेगा, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर भी देगा, वो सी पैनल भी देगा, जहां पे बता रहा हूँ सी पैनल वो होता है जहां पे आप अपना कोड वगैरह अपलोड करते हो, जहां पे अपनी वेबसाइट का कोड अपलोड कर रहे हो। तो उसके बाद सेकंड आपके पास अक्सर ये कभी कभी क्लाइंट खुद परचेस करके देता है, कभी कभी आप परचेस करके उसको देते हो। इसके लिए आपको डेवऑप्स का पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब काम हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, ये काम होता है डेवऑप्स का। लेकिन क्योंकि हम एज अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, और ये किस तरह लेते हैं, किस तरह परचेस करते हैं, उसका पता होना चाहिए। तो वो हम अभी देख रहे हैं। अच्छा, डोमेन के अंदर आपको ये हर चीज मिलती है, उसका पूरा डैशबोर्ड, उसकी होस्टिंग, उसकी स्टोरेज, ये आपको सब बता रहा होता है। अब जैसे ये आपके पास आपने सर्च किया SMIT, तो पहले से आपको बोल रहा है ये डोमेन परचेज है, ये पहले से किसी ने लिया है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे यही चाहिए, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो, जिसका होगा कि भाई ये मुझे इतने डॉलर में, मैं आपको इतने डॉलर पे कर रहा हूँ और आप मुझे ये डोमेन पर दे दो, दे देता है, ठीक है। लेकिन अगर उसने पहले से परचेज किया हुआ है तो क्यों देगा भाई? तो फिर आप वेट में ही रहोगे। तो फिर क्या है, फिर आपके पास और बहुत से ये ऑप्शन देता है। SMIT.IT.com ले लो, ये आपका 1 साल के, हाँ 1 साल के ऊपर ये $4 दे रहा है। SMIT.com.app ये ले सकते हो। तो ये सारे के सारे आपके पास डोमेन परचेज कर सकते हो। देखिए .com तो सर्चिंग में आता है क्योंकि गूगल का है। जो आपके पास ऐप है ना, इसके ऊपर आप अपनी ऐप का कोड रजिस्टर करा सकते हो, मतलब सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़ता है कि ये कोई ऐप होगी। जब आप वेब ऐप बनाते हो तो आप SMIT.app के ऊपर बनाओगे। .com आपकी वेबसाइट होती है। उसके बाद .inc, जहां पे आपने सिर्फ कुछ लिंक्स वगैरह, अक्सर लोग लिंक शेयर कर रहे होते हैं ना कि इस पे क्लिक करो तो ये होगा, या इस पे क्लिक करो तो ये, उस टाइप के लिए .inc की डोमेन यूज की जाती है। हाँ, तो ये होती भी सस्ती क्योंकि कोई लेता ही नहीं है, पता सिर्फ वही लोग लेते हैं जो पागल बनाना चाहते हैं। मैंने क्यों परचेज करना है भाई? जी जी, बिजनेस, वो उसमें तो आप बिजनेस कार्ड तो अपने लगाते हो ना, लिंक लगाते हो। हाँ, तो वो आपको सब कुछ देता है, आपको कार्ड वगैरह ये सब बना के देगा। डोमेन होस्टिंग पूरा देखें, पूरा ये आपको डैशबोर्ड के अंदर आपको ये हर चीज प्रोवाइड करता है। ये तो आपको बाय डिफॉल्ट बता रहा है ना कि ये मैं फ्री का मकसद कि जब आप
लोगे ना तो ये आपको बाय डिफॉल्ट देगा। मतलब अगर आपने डोमेन यहाँ से परचेज की तो आपको फ्री में इजीली मिलेगा, जिसके अंदर ये हर चीज आपको प्रोवाइड करता है जो जो आपको रिक्वायर्ड होती है। फिर क्या है कि उसका कुछ का अमाउंट होता है, कुछ फ्री में होते हैं। ज्यादा .com मतलब उस पे ये है कि आप .com तो सर्चिंग में आएगा यार। एक तो ये फायदा है कि .com लोगे तो वो सर्चिंग, अब जैसे आपने नाम ही कुछ ऐसे रख दिया जैसे क्लास 12 सर्च किया, अब ये आपके पास क्या बता .com, अब ये है। अब क्या है कि अब जब आपने ये परचेज ले लिया किसी भी नाम से सर्च कर सकते हो। डोमेन पहले से नहीं बना होगा तो नेम टिप वाले क्रिएट करा के आपको दे देते हैं और उसका अमाउंट बाय डिफॉल्ट लगा देते हैं। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आपको इतने डॉलर का लेके देगा। सस्ता ही है। लो भाई, क्या बात है भाई, 6,591 सस्ता है। वेल डन, गुड यार। अगर ये सोचो तो बहुत लंबी सोचा, गुड। अच्छा, तो यहाँ जाके आपको फिर ये पूरा अकाउंट देता है जहां पे आप इजीली अपना अकाउंट लॉग इन कर सकते हो और उसके बाद अपना डैशबोर्ड ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपके जितने भी डोमेन होते हैं वो इजीली शो हो रहे होते हैं कि भाई इस टाइम आपके पास ये एक डोमेन है और ये परचेज हुआ पड़ा है। अब इसके अंदर जाकर आपके पास हर चीज इसने दी है। SSL का सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है? ताकि आपकी वेबसाइट ना सिक्योर हो। अगर आप यहां जाते हो, अब जैसे यहां पे आएगा तो ये क्या, कनेक्शन इज सिक्योर, जिसका ये मकसद है कि भाई ये आपके पास कनेक्शन सिक्योर है, कोई भी इसके ऊपर इशू नहीं कर सकता। उसके बाद क्या है, इसके अंदर आपको सी पैनल भी इसने दिया हुआ है। आपका डोमेन का नाम, जिस नाम से आपने रजिस्टर करवाया वो आपको शो करा रहा है। 28 अगस्त को ये जाके एक्सपायर हो जाएगा। होस्टिंग भी आपने कहां से लिया, स्टेटलर से लिया। उसके बाद SSL भी मिल रहा है। अब यहां पर आकर आप इसको मैनेज कर सकते हो कि भाई अब मुझे इसको डिलीट करना है या ऑटो रिन्यू खुद ब खुद चल सके। नया साल जैसे ही आए खुद ब खुद मेरा अकाउंट से पैसे कट जाए। लेकिन कोई भी ऑटो रिन्यू को ऑफ ही रखता है। पहले ऑप्शन आए कि हाँ भाई इसको दोबारा से रिन्यू करना चाहते हो या नहीं चाहते। उसके बाद ये आपको पूरा सी पैनल प्रोवाइड करता है।